So very quickly we'll discuss all these questions. चलिए फर्स्ट 102 क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर आपका आंसर मैच करता है इट्स फाइन, अगर नहीं मैच करता है तो फिर ध्यान से समझिए। एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये जो है पावर लिमिट है, लेकिन इस पावर लिमिट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो बेस है वो इनडिटर्मिनेंट है। पावर तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है बट बेस इनडिटर्मिनेंट जा रहा है। तो जब इनडिटर्मिनेंट जा रहा है तो हम इसे सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इसे देखेंगे कि ये मतलब एक्चुअली किधर अप्रोच कर रहा है, टिल वेयर इट्स अप्रोचिंग इन एक्चुअल। तो अगर ये लिमिट सेपरेटली हमें सॉल्व करना तो x से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 6/x डिवाइडेड बाई 1 + 1/x। ये पार्ट तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है। लिमिटिंग वैल्यू 1 का मतलब होता है कि ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और पावर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम इसमें वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि e पावर बेस -1 इंटू पावर, तो ये हो जाएगा e पावर लिमिट एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी और बेस -1 मीन्स x + 6/x + 1 - 1 इंटू पावर, दैट इज x + 4। सो ये हो जाएगा आपका e पावर लिमिट एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, और इसे जब आप एलसीएम लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 5 इंटू x + 4 डिवाइडेड बाई x + 1 आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म फिर से हो गया, तो इसको x से डिवाइड कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 5 इंटू 1 + 4/x, क्योंकि px/qx का फॉर्म आ रहा है, तो 1 + 1/x। ये पार्ट जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, आंसर आपका e पावर 5 आ गया। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर? गुड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड भी सेम टाइप का फॉर्मेट है। अगर आप ध्यान से देखें, ये भी बेस जो है 1 की तरफ जा रहा है, और ये क्योंकि इसको मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगा बट ओरल कर लेते हैं। भाई साफ सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ x2 है यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ x2 है। जब x से डिवाइड करेंगे तो 2/2 1 आएगा, और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसको भी हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, उसमें ज़्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस -1 करेंगे तो क्या जाएगा, 2x + 4/2x + 3 - 1। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। So 1/2x + 3 means that you will become 2x + 10 divided by 2x + 3, and that's again you will divide by the x, so it will be answer will be e 1 आएगा। कितने लोग का आ गया e पावर 1? मैंने करेक्ट किया है ना? कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैंने गलत किया है। गॉट इट ना? तो ये आंसर हो गया e। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंड टू, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई 2005 या 2006 ओल्ड क्वेश्चन है। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो एक फाइनाइट नंबर होगा, साफ सी बात है, बट फाइनाइट नंबर और जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये भी नहीं, ये जेई वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। और ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/x किधर अप्रोच करेगा, वो तो जीरो की तरफ जाएगा। 1/x जो है जीरो की तरफ जाएगा, और ये भी जीरो की तरफ जाएगा। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो मतलब बेस 1 की तरफ जा रहा है, पावर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करके क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, बेस -1 मीन्स साइन 1/x प्लस कॉस 1/x -1 इंटू x। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने में x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि x को y सपोज कर लीजिए, कि लेट x इक्वल टू y, नहीं x इक्वल टू 1/y, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। लिमिट y, तो x इक्वल टू 1/y जैसे ही लिखा मैंने, तो y टेंड्स टू किधर हो जाएगा, जीरो की तरफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन y, ये हो जाएगा cos y -1, साइन y प्लस cos y -1 डिवाइडेड बाई, और ये 1/y हो जाएगा, तो y। तो थोड़ा मतलब कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं हम लोग जब कभी भी ऐसे। जनरली क्या होता है कि जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है, अगर वो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल नहीं है, कोई फंक्शन इन्वॉल्व है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि x इक्वल टू 1/y करके क्या कीजिए। विदाउट इसको भी कर सकते हैं,
बट वो ज़्यादा कंफर्टेबल जोन हो जाता है। अब ये 0/0 का फॉर्म है, सीधे एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देते हैं ऊपर के ऊपर। तो ये लिमिट y अप्रोचेस टू 0 और साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y माइनस साइन y, 1 का डिफरेंस 0, y का डिफरेंशिएशन 1। तो ये y को 0 पुट करेंगे तो ये cos y 1 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये आंसर आ गया e⁻1। कितने लोग का आ गया ये आंसर? गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, ये जेई का क्वेश्चन है। अब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी लिमिट का बुक उठाइए जिसमें लिमिट के क्वेश्चन दिए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना हो, वो इतना कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। बट लॉजिक वही सेम है, a⁻x+, इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। कैन आई रफ दिस पोर्शन? ऑल ऑफ यू रोटेड दिस? अगर किसी ने अभी तक लिखा नहीं हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए, अगर हम 0 यहां पुट करेंगे तो a⁻0 1 होता है, b⁻0 1 होता है, c⁻0 1 होता है। 1 + 1 + 1 3 टाइम 3/3 1 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब ये है बेस 1 की तरफ जा रहा है और पावर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हम इसको कर देंगे e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 0 बेस -1, दैट मीन्स a⁻x + b⁻x + c⁻x/3 -1 इंटू पावर 2/x। ये हो जाएगा e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/3 आउट कर लेता हूं मैं और 2 भी आउट कर लेता हूं, 2/3 आउट हो गया। और ध्यान दीजिएगा जरा, a⁻x + b⁻x + c⁻x-3 डिवाइडेड बाई x आ गया। वैसे तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसे भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओरल दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये -3 को मैं लिख सकता हूं -1 -1 -1। अरे -3 को क्या लिख सकते हैं? -1 -1 -1, एक -1 इसके साथ आ जाएगा, a⁻x -1। दूसरा वाला इसके साथ लेके आता हूं, तीसरा वाला इसके साथ लेके आता हूं, सबके बीच में प्लस है, और x को सबसे डिवाइड कर देता हूं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो a⁻x -1 क्या होता है? a⁻x -1/x क्या होता है? ln a, ये क्या होता है? ln b, ये क्या होता है? ln c। तो ये आपका क्या हो जाएगा? e⁻2/3 ln a + ln b + ln c मीन्स ln abc। इसे और थोड़ा ब्यूटीफुल लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख देंगे e⁻ ln abc⁻2/3। और अगर आप ध्यान से देखें, ln का मतलब क्या होता है? log बेस e। जब log बेस e है तो, और यहां का बेस भी e है, तो दोनों कैंसिल। log प्रॉपर्टी याद कीजिए, a⁻ log x बेस a। अरे सो रहे हो क्या भाई आप लोग? abc⁻1/3 2/3 बेस e है ना, ये दोनों बेस कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएंगे abc⁻2/3। ये आंसर हो गया। क्यों मैंने आंसर इस वे में, एक्चुअली आंसर तो हमारा काम तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया था, मैंने इसलिए फॉर्म में लिख दिया क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में जो है आंसर इसी वे से लिखा रहेगा। वो कैसे आता है तो आपको पता होना चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ, लिमिट का कोई रूल नहीं है इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 - 1/x पावर 10π/x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x 1 की तरफ जा रहा है तो 1/1 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, और ये 10π/2। 10π/2 एग्जैक्टली नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि 10π/2 तो नॉट डिफाइन है। 10π/2 नॉट डिफाइन है। x 1 की तरफ जा रहा है तो ये थीटा जो है π/2 की तरफ जा रहा है, तो tan थीटा इंफिनिटी होता है जब थीटा π/2 की नियर होता है। π/2 होता है तब tan π/2 इंफिनिटी नहीं होता है, वो तो नॉट डिफाइन होता है। बात समझ आ रही है? तो ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बेस -1, दैट मीन्स 2 - 1/x -1 मीन्स 1 - 1/x इंटू पावर हो जाएगा आपका tan πx/2। अरे कुछ ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड। अब यहां थोड़ा लफड़ा है। थोड़ा लफड़ा इसलिए है क्योंकि ये tan 0 होता तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेशन कर सकता हूं। ये tan 0 तो है नहीं भाई, इसको बना लेते हैं tan 0। इसको हम लोग कर लेते हैं। याद कीजिए कैसा क्वेश्चन कराया था, sin πx का x 1 की तरफ जा रहा था, तो sin πx को तो
पाई हो रहा था, जीरो नहीं हो रहा था, हमें जीरो चाहिए, tan जीरो चाहिए। तो क्या करें जिससे कि वैल्यू चेंज भी ना हो और काम हमारा बन जाए। तो इसको हम लिख लेते हैं cot पाई बाई टू माइनस, क्योंकि tan थीटा को हम कभी भी cot पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस पाई एक्स बाई टू। और ये वैल्यू अब आपकी जो हो जाएगी ई पावर लिमिट एक्स, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू टैन, ये पाई बाई टू कॉमन ले लिया और ये आ गया वन माइनस एक्स। अब एक्स वन की तरफ, सॉरी एक्स वन की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो tan पाई बाई टू इंटू वन माइनस एक्स हो जाएगा आपका ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू पाई बाई टू इंटू वन माइनस एक्स। आई होप यू अंडरस्टूड वाई हाउ आई रोट इट। tan थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे लेकिन माइनस साइन आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन आएगा, और ये आंसर आ गया ई पावर माइनस टू बाई पाई, ई पावर माइनस टू बाई, बिकॉज ये ऊपर चला जाएगा। ये आंसर हो गया। कितने लोग का ये आंसर आ गया है? ई पावर माइनस टू बाई पाई इज द आंसर। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मतलब जल्दीबाजी मत कीजिए क्वेश्चन को। Anybody did not understand can tell me, I can re-explain, there is no problem. सबको समझ में आ गया पूरा? ठीक है। वैसे अगर आपको यहां पे कष्ट हो रहा है ये सारी सिचुएशन में, तो आप यहीं पे कर सकते हैं विदाउट ये सारा प्रोसेस किए बिना। मैं उसके तरीके से भी बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्नैपशॉट ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि सर मेरे को कैसे आइडिया आएगा कि भाई tan को मुझे cot में करना है, फिर cot को tan में करना है। आप तो कई बार क्वेश्चन किए हैं तो आपको तो याद है, इसलिए आप कर दे रहे हो फट से। हमें कैसे याद आएगा? नहीं याद आएगा, सही बात है भाई। तो बेसिक चीज तो याद रहेगा ना, बेसिक चीज से करो। x कम से कम इसको समथिंग बाई समथिंग लिखो, ये हो जाएगा आपका x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू, इसको तो लिख लो, क्योंकि क्यों डिनोमिनेटर में ला रहा हूं, तभी तो कुछ कर सकता हूं। अगर डिनोमिनेटर में नहीं लाया तो मैं कैसे कुछ करूंगा। अब जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, ध्यान दीजिए। अगर एक्स को वन पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, वन यहां पुट करेंगे तो cot पाई बाई टू जीरो होता है, cot पाई बाई टू जीरो, जीरो बाई जीरो का फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लीजिए। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, न्यूमिनेटर में तो वन हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में थोड़ा सा कष्ट हो गया, थोड़ा मैंने जल्दीबाजी कर दिया, आई एम सॉरी। मतलब ऐसे भी होगा, बट इतना क्यों लफड़ा पालना। इस एक्स को ऊपर ही रहने दो, इस एक्स को आप ऊपर ही जैसे था वैसे, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। अब आप चुपचाप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई पावर, न्यूमिनेटर में वन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल, वन बाई एक्स। डिनोमिनेटर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन याद कीजिए, वो होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई एक्स बाई टू इंटू पाई एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन, दैट इज द पाई बाई टू। अब एक्स वन की तरफ जा रहा है तो ये कोसिकेंट पाई बाई टू हो जाएगा, कोसिकेंट पाई बाई टू वन होता है, ये भी वन हो जाएगा, और ये वन बाई माइनस पाई बाई टू, दैट मीन्स ई पावर माइनस टू बाई पाई आ जाएगा आंसर। जैसे भी कीजिए, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको उस प्रोसीजर से लेके चलना है, जहां से आपको आइडिया स्ट्राइक कर जाता है उस आइडिया को अप्लाई कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 107। Question number 107, let's see. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, वन को अगर पुट करेंगे log वन जीरो होता है, tan पाई बाई फोर वन होता है, वन यहां पुट करेंगे तो वन बाई जीरो, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये वन की तरफ जा रहा है, मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ई पावर, तो स्पेस बचाता हूं, ये ई पावर
लिमिट x approaches to 1, this minus 1 is tan pi by 4 plus ln x minus 1 into denominator पावर by ln x। अब ध्यान से देखिए 0 by 0 फॉर्म है, अगर x को 1 पुट करेंगे तो tan pi by 4 1 होता है, तो 1 minus 1 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, सीधे एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस ln x इंटू पाई बाई 4 प्लस ln x डिफरेंशिएशन, दैट इज द 1 बाई x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 1 बाई x, 1 बाई x, 1 बाई x, बाय बाय 1 पुट कीजिए, ln 1 0 होता है, tan पाई सीकेंट पाई बाई 4, सेकेंड पाई बाई 4 कितना होता है, √2 होता है, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर? ओके ओके गुड। क्वेश्चन नहीं हो, पहली बार डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि हाँ मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ तो हमें कुछ करना है। ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करा दिया था, इसको करने की कोई जरूरत नहीं, याद है ना आपको? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्लास में कर लिया था। ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं ये 108 तो मैंने देखा ही नहीं, 108 0 पुट, अरे ये तो ln 1 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, tan पाई बाई 4 1 होता है, ln 1 0 होता है, साइन 0, ओ 0 बाई 0 फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म है, तो ln tan पाई बाई 4 प्लस 2x डिवाइडेड बाई साइन 3x, x अप्रोचेस टू 0। अच्छा क्या किया जाए? बहुत सारा तरीका है, आप सोचिए क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं सोचना है, इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, आंसर लाओ, इतना ज़्यादा नहीं सोचने का। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई tan ऑफ समथिंग, आई विल नॉट राइट समथिंग बिकॉज मुझे मालूम है जब 0 पुट करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। समझ में आ रही बात? tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2x इंटू पाई बाई 4 प्लस 2x डिफरेंशिएशन, दैट इज द 2 डिवाइडेड बाई साइन 3x डिफरेंशिएशन 3 cos 3x। हो गया क्वेश्चन। x को 0 पुट कीजिए, ये तो यही है जो यहां पे लिखा हूं मैं, तो ये 1 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहां 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये 0 पुट करेंगे 3 हो जाएगा, तो आंसर आपका हो गया 4 बाई 3। समझ में आया आपको कि कुछ लोग को ज्यादा जल्दीबाजी लग रहा है? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर ऑलरेडी? भाई एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, आपको डरना नहीं है, मतलब ये लंबा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो सबसे इजीएस्ट थिंग होता है। चलिए 109 तो हमने क्लास में कर लिया था, अब इसको चलते हैं लास्ट वाले पे। x अप्रोचेस टू 0, तो क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू 0, 0 पुट करेंगे तो 1 और ये इंफिनिटी, तो मतलब e पावर दिस माइनस 1 मीन्स 1 प्लस tan x बाई 1 प्लस साइन x माइनस 1 इंटू कोसिकेंट x, ऑफ कोर्स लिमिट x अप्रोचेस 0, ये हो जाएगा e पावर, एलसीएम लीजिए 1 कैंसिल हो जाएगा, e पावर लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x माइनस साइन x बाई 1 प्लस साइन x, और कोसिकेंट x पहले से है साइन x। अरे बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा यहां पे सीखने की जरूरत है। कभी कभी अब देखने में ये लग रहा है कि ये 0 बाई 0 का फॉर्म है, 100% है, बच्चे क्या करते हैं सीधे जो है जंप कर जाते हैं एल हॉस्पिटल रूल में। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी विदाउट एल हॉस्पिटल क्वेश्चन विल बी मोर इजियर। अगर आप देखें फॉर्म को तो 0 बाई 0 फॉर्म है, लेकिन डिनोमिनेटर में ये जो ब्रैकेट है आपका, ये वाला ब्रैकेट कह रहा है मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मैं 0 नहीं हूं, ये तो 1 है, मतलब यही एक विलन है। अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर में भी तो साइन x है, तो सीधे निकाल के कॉमन कैंसिल कर दो ना, क्वेश्चन काहे को इतना लफड़ा पालना।
ई पावर, यहां से साइन एक्स कॉमन लीजिए, साइन एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, बिकॉज ये tan एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स कैंसिल हो गया, वही एक विलेन था मैंने कैंसिल कर दिया। अब सीधे 0 पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कॉस 0 हो जाएगा, दैट इज 1, 1 माइनस 1 0, और ये आपका 1 हो गया, 0 बाई 1 एल्स फॉर्म मीन्स आंसर ई पावर 0, दैट मीन्स आंसर विल बी 1। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? क्वेश्चन से डर निकालना एकदम खत्म कर दीजिए। डर मत, डरने का नहीं। क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस बने होते हैं वो आप ही लोग के एज के लिए बने होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही डिफरेंट टाइप के बच्चों के लिए। थोड़े कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, कुछ क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, बट जब तक आप क्वेश्चन से फाइट नहीं करेंगे तब तक आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। डरने का नहीं, क्वेश्चन करते रहिए, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन कीजिए, बट ये नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए आप एक नया मेथड बना रहे हैं, वो करेंगे तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो आपका बेसिक मेथड है उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना अधिक से अधिक बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे उतना ही आपको जेईई में जाके फायदा मिलेगा। उस टाइम केवल बेसिक मेथड हमें याद रहता है, ये सारे एप्लीकेशन शॉर्टकट ये सब कुछ बाहर निकल जाते हैं, कुछ भी काम नहीं आता है। मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, शॉर्टकट पढ़ने में क्वेश्चंस उस टाइम पे बहुत मजा आता है, अरे मैंने क्वेश्चन को 1 लाइन में सॉल्व कर दिया या मैंने क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया। बट बिलीव कीजिए जब आप जेईई एग्जाम लिखने जाएंगे तो इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, इतने 3 सब्जेक्ट, इतने सारे चैप्टर, कितने शॉर्टकट आपको याद रहेंगे और कितने मेथड याद रहेंगे, वो सब नहीं रहेंगे। तो बेसिक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, होंगे क्वेश्चन। मैंने देखा है बच्चे परफॉर्म करते हैं बेसिक मेथड्स वाले, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट हु इज डीलिंग मोर विद द एप्लीकेशन मेथड एंड शॉर्टकट। तो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे बात हो रहा था, उसमें मैंने क्या बताया कि एक नया चीज यहां पे हम सीखे हैं कि कभी भी जैसे कोई सबसे लार्ज, सबसे बड़ी नंबर क्या है, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो आप बोलोगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई वैल्यू है? नहीं, वो एक सिंबल है, हम एक सिंबल की तरह उसे रिप्रेजेंट करते हैं। उससे सबसे छोटा नंबर हम माइनस इन्फिनिटी बोल देते हैं, वो एक सिंबल है। उसी टाइप से अगर आपको जस्ट आफ्टर 0 कोई नंबर बताना है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। सो अगर हमें किसी नंबर को, मतलब कोई नंबर है उसके जस्ट पहले कोई नंबर हमें चाहिए या जस्ट बाद में कोई नंबर चाहिए, तो हमने इसके लिए एक नंबर चूज किया, एक सिंबल चूज किया, एच। एच कोई वैल्यू नहीं है, एक सिंबल है। वो ये सिंबल है कि एच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। उसका जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि जब भी हमें किसी लिमिट की एग्जिस्टेंस पता करनी होती है तो उस वैल्यू की तरफ अप्रोच करते हैं और दोनों साइड से अप्रोच करते हैं। अगर ये दोनों साइड से वैल्यू सेम आती है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले थोड़ा एच के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको आंसर बताना है। लिमिट एच टेंड, बी क्लियर, जब भी मैं एच टेंड्स टू 0 लिखूंगा उसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ एक साइड से अप्रोच कर रहा हूं, दोनों साइड से अप्रोच नहीं कर रहा हूं। मतलब यह है कि आप सिर्फ 0 के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में नहीं है, क्योंकि एच हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ आ रही बात? आप ये बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या होगी? एवरीबॉडी स्पीक आउट। एवरीवन, 1 प्लस एच मतलब क्या हुआ? 1 प्लस एच का मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब क्या होता है भाई, बोलो। वन प्लस एच का मतलब सिंपल सीधी सी बात है, अ नंबर जस्ट आफ्टर 1। यस करेक्ट, एक से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी, जस्ट आफ्टर 1। बड़ी तो नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि 1 के तुरंत बाद जो नंबर आएगा उसे हम 1 प्लस एच बोलेंगे। तुरंत बाद, 1 के जस्ट बाद जो आता है वो 1 प्लस एच होता है। तो साफ सी बात है, ये 1 प्लस एच तो हमारा 1 से बाद वाला नंबर है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एच कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एच, तो साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन ये 0 नहीं है, 0 के जस्ट बाद का नंबर है, मतलब साइन एच
जो है इसके जस्ट बाद वाला नंबर होगा और ये हो जाएगा 0। तो h जो है आगे के 2 चैप्टर जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि h होता क्या है। चलिए, वी आर कमिंग बैक टू द एग्जिस्टेंस ऑफ। कोई भी लिमिट होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द लेफ्ट हैंड लिमिट, अदर इज कॉल्ड एज द राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये आप x a की तरफ जा रहा है तो a के जस्ट पहले वाला नंबर इस फंक्शन में पुट कर दीजिए। पुट कर दिया भाई, x के a के जस्ट पहले वाला नंबर f ऑफ a मैंने। और जो है राइट हैंड लिमिट वो होता है कि आप a के जस्ट बाद वाला नंबर फंक्शन में पुट कर दीजिए। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आती है, ये दोनों की वैल्यू सेम आती है तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे x को रिप्लेस करते हैं जस्ट बिफोर a एंड जस्ट आफ्टर a वैल्यू। तो उसको लिखने का तरीका हमने ये सीखा है, बट ये तो हमारे और आपके बीच में है h। एग्जामिनर को थोड़ी पता कि h क्या है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा भाई लिमिट h अप्रोचेस टू 0। याद रखिए ये वन साइडेड लिमिट है, मतलब यहां से फिर 2 बार मत कीजिएगा कि 0 की तरफ हम लेफ्ट से जा रहे हैं या राइट से आ रहे हैं। h तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है। इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ एक्स, और इसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स। दोनों का मतलब सेम है, बट ऐसे लिखने में थोड़ा सा कष्ट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए मैं ऐसे नहीं बताता हूं। बट मीनिंग वही है कि x अप्रोचेस टू a माइनस मींस जस्ट बिफोर a, और यहां पे x अप्रोचेस टू a प्लस जस्ट आफ्टर a। बात समझ आ रही है आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? लिमिट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यही आगे के 2 चैप्टर्स आपको डिसाइड करेंगे। अगर ये आता है तभी आप 2 चैप्टर कर पाएंगे अगला, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये होता है, हम ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। बट बाई चांस अगर एग्जामिनेशन में आता है, अभी जेई एडवांस दिस ईयर जेई एडवांस में क्वेश्चन एक पूछा हुआ था या मैथ्स में, नोट नहीं कीजिए, क्वेश्चन में पूरे याद नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, आप लिमिट पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद से आपसे खुद सॉल्व कराऊंगा। ए में 2 माइनस कुछ वैल्यू था उसके माइनस और कुछ फंक्शन था, ये पूछा था ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो इसका मतलब ये कोई लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है मतलब उसकी वैल्यू है कि नहीं है, सिंपली ये पूछा गया था, जेई एडवांस का क्वेश्चन था। आराम से करेंगे आप बिना किसी टेंशन के। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो ये हमें लेफ्ट हैंड लिमिट बताता है, ये हमें राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लिखते कैसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज कर लीजिए, बस इतना, यही होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। यहां पे पहले नोट कर लीजिए, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम होगा। राइट डाउन एवरीबॉडी, इफ LHL एंड RHL आर फाइनाइट एंड इक्वल, याद रखिएगा 2 कंडीशन होना चाहिए, फाइनाइट और इक्वल, देन वी से limit exist, we say limit exist। किसी भी लिमिट का अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों फाइनाइट हो और इक्वल हो तो फिर जो है लिमिट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं कि सपोज कर लिया आपने लेफ्ट हैंड लिमिट पता किया, वो इन्फिनिटी आ गया, राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ गया, तो आप कह दें दोनों इक्वल है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट। अरे इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इन्फिनिटी के दोनों वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो गई तो दोनों वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन पे जुड़ते हैं और नोट कर लिया, अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सपोज कर लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पहला क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मॉड साइन x डिवाइडेड बाई x, ये बताना है लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सिंपल क्वेश्चन। पहले प्रोसीजर देखिए एवरीबॉडी, डोंट राइट। इसका हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या होता है कि L इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x तो गायब हो जाना है, x दिखाई नहीं देना चाहिए, h अप्रोचेस टू 0, और ये x 1 की तरफ जा रहा है या 0 की तरफ जा रहा है या 2 की तरफ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहां पे x को जो है रिप्लेस कर देंगे दिस माइनस h,
क्योंकि इसके पहले तो जीरो माइनस एच, तो यह आ जाएगा मॉड साइन जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई जीरो माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो मॉड ऑफ माइनस साइन एच, एंड मॉड ऑफ माइनस साइन एच को हम साइन एच लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉड क्वांटिटी है ना, तो इट विल बी पॉजिटिव, तो साइन एच बाई माइनस एच, साइन एच को एच लिख दिया, एच एच बाय बाय हो गया, वैल्यू -1 आ गया। उसी टाइप से अगर आप राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे तो आएगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो मॉड ऑफ साइन जीरो प्लस एच डिवाइडेड बाई जीरो प्लस एच, और ये हो जाएगा आपका लिमिट एच अप्रोचेस जीरो मॉड साइन एच क्या हो जाएगा साइन एच, और वैल्यू एच वैल्यू 1 हो गई। दीज टू आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल, एल इज नॉट इक्वल टू आर, विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। Limit does not exist. Okay. Next, limit x approaches to 0, pi by 2, pi by 4, greatest near sin x। फटाफट की 3 क्वेश्चन है ये। लिमिट एक्स अप्रोच 0 पहला, लिमिट एक्स अप्रोच पाई बाई 2 दूसरा, लिमिट एक्स अप्रोच पाई बाई 4 तीसरा, ग्रेटेस्ट नियर ऑफ साइन एक्स। आपको बताना है लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ओनली 3 मिनट्स। इनिशियल स्टेज में हमेशा स्टेप्स लिखिए। Yeah, that is the greatest near. Square bracket greatest near. चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, greatest near of sin x। First thing is that कि we have to see कि means what will be exactly left hand limit and what will be exactly right hand limit. So L will be written as limit h approaches to 0, greatest near of sin x को 0 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे साइन माइनस एच। ध्यान दीजिएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ग्रेटेस्ट नियर ऑफ माइनस साइन एच आ गया। ये थोड़ा सा मैं यहां पे टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूं। कभी कभी साइन एच आएगा, कॉस एच आएगा, टेन एच आएगा, तो उसकी वैल्यू पता रखिए। साइन एच इज इट 0? नो, साइन एच इज नॉट 0। वेयर इज साइन एच?
Where is h? H is here. Where is sin h? This is also sin h. Sin h क्या होता है भाई? Sin h will be a number just after h. Just after 0. Because sin 0 0 होता है, तो h जो है 0 से बड़ा है, तो sin h भी 0 से बड़ा होगा. बट कितना बड़ा होगा? एकदम जस्ट 0 के बाद वाला नंबर है. उसी टाइप से अगर आपसे कोई पूछे बताओ cos h कहां है? cos h cos 0 क्या होता है? 1 होता है. बट h 0 तो है नहीं, तो cos h 1 तो होगा नहीं. तो कहां होगा? 1 के बाद होगा कि 1 के पहले होगा? 1 के जस्ट पहले. ये होगा cos h. यहां पे कहीं cos h होगा. बट sin h हो या cos h हो, दोनों के दोनों ही 0 और 1 के बीच में होते हैं. लेकिन दोनों में डिफरेंस है. sin h एकदम 0 के पास है, जस्ट 0 के पहले बाद है, और cos h एकदम 1 के पास है, 1 के जस्ट बिफोर होता है. उसी टाइप से अगर आपसे कोई पूछे tan h कहां है? tan 0 0 होता है, तो tan h 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा. यहां कहीं tan h होगा. जहां sin h है वहां tan h है, क्योंकि h जब 0 है, 0 के नियर है, तो sin h को भी h लिख सकते हैं, tan h को भी h लिख सकते हैं. इसलिए दोनों ही h की तरह बिहेव करते हैं. फ्यूचर में कभी आ जाए आपके पास कि भाई बताओ e पावर h कहां होगा. अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे किसी को भी पता करना है. e पावर h, सोचिए e पावर x का ग्राफ. e पावर x का ग्राफ कैसा होता है? e पावर x का ग्राफ यूं होता है. ये आपका e पावर x का ग्राफ. ये टच नहीं करता है ऑफकोर्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को. ये पॉइंट क्या होता है? 1. ये पॉइंट क्या है? 1. अगर आप 0 के पहले हैं तो e पावर x 1 के नीचे है. अगर आप 0 के बाद हैं तो e पावर x 1 के ऊपर है. h कहां है? h 0 के पहले या 0 के बाद? ये 0 के बाद है, तो इसका मतलब ये होगा कि e पावर h 1 से तो बड़ा होगा. कितना बड़ा होगा? एकदम 1 के बाद वाला नंबर होगा. मतलब अगर आपसे कोई पूछे e पावर h कहां है, ये है e पावर h भाई, 1 के बाद वाला है. All of you able to understand how to locate? You should know how to locate. उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं. अगर ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा. देखिए यहां पे साइन एच क्या होता है? साइन एच जो है 0 के बाद वाला नंबर है, तो माइनस साइन एच 0 के पहले वाला नंबर होगा. तो मतलब ये वैल्यू लाई करेगी 0 और -1 के बीच में. ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा. भाई साइन एच किस में लाई करता है? 0 और 1 के बीच में. तो माइनस अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, ये ऐसे इनइक्वलिटी आएगी. मतलब माइनस साइन एच -1 और 0 के बीच में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा. उसी टाइप से राइट हैंड लिमिट की अगर आप बात करेंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 0 प्लस एच हो जाएगा. एंड साइन 0 प्लस एच होता है साइन एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एच. और साइन एच अगेन 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो वैल्यू 0 हो जाएगी. ये दोनों इक्वल नहीं है. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. उसी टाइप से π/2 पे आते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू नोटेड. अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से. इज इट डन? ये पॉइंट रात को 2 बजे भी याद रहना चाहिए. याद नहीं करना, इसको समझ में आना चाहिए कैसे मैं लोकेट करूंगा. सारा गेम h का ही होने वाला है पूरी कैलकुलस में. लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x. चलिए इसको करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका सही होना चाहिए. क्या लिखते हैं? पहले तो लिमिट h अप्रोच 0 लिख देते हैं, x किधर भी अप्रोच करे. उसके बाद से x को दिस माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं. मतलब π/2 माइनस h. और cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है. ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन h. अभी बताया कि साइन h 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. राइट हैंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos π/2 प्लस h. cos π/2 प्लस h. व्हाट इज द cos π/2 प्लस h? ये cos था कि साइन था? मैंने गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन. ओ आई एम सॉरी, इट वाज साइन. आई एम सॉरी, वेरी सॉरी. आई टेकन साइन cos. आई एम सॉरी. भाई आप लोग तो बता दिया करो. ऐसे सोचते हो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन चेंज हो गया है.
sin pi by 2 minus h. So that will become cos h. cos h भी तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, sin h भी 0 और 1 के बीच में, cos h भी 0 और 1 के बीच में, बट एक डिफरेंस होता है, cos h 1 के पास होता है, लेकिन फिर भी ये 1 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा, और यहां पे हो जाएगा sin pi by 2 plus h. तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h अप्रोचेस 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos h. sin pi by 2 plus थीटा भी cos थीटा होता है, तो ये वैल्यू फिर से 0. एक चीज यहां पे सीखिएगा, थोड़ा सा स्टॉप राइटिंग एंड कंसंट्रेट. एक बहुत ही ब्लंडर चीजें बच्चे करते हैं. वो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू नहीं निकालते हैं, बोलते सर दोनों सेम तो है, दोनों सेम है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा. साफ सी बात है, दोनों को सेम आ रहा है, एग्जिस्ट करेगा. कभी भी ऐसा मत. टू लिमिट्स कैन नॉट बी कंपेयर. मेन मंत्र है, याद रखिएगा. टू लिमिट्स cannot be compared only their value can be compared. Value means limiting value can be compared. दो लिमिट को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे वो दोनों के चेहरे सेम हो. ये दोनों सेम चीज दिखाई दे रहा है, कोई भी बोलेगा भी सर सेम है, काहे को सॉल्व करना. नहीं, दो लिमिट कंपेयर तो हो ही नहीं सकता. इसकी वैल्यू कंपेयर हो सकती है, दोनों की वैल्यू सेम है, तब हम बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. आई होप गेटिंग ऑल ऑफ यू. इज इट क्लियर? तो लिमिट कंपेयर नहीं करते हैं, हमेशा उसकी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू को ही कंपेयर करते हैं. एनी हाउ ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये हुआ, ये एग्जिस्ट करेगा. पाई बाई 4 भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए. देखते हैं. थर्ड केस, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x. सो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई बाई 4 माइनस h. अब ये क्या होगा, याद रखिए, आपको हमेशा ग्राफ पे डिपेंड रहना पड़ेगा, चाहे आपको ग्राफ से भले ही एलर्जी हो. साइन x का ग्राफ ये होता है. पाई बाई 4 पे अगर आप ध्यान दें, ये पाई बाई 4 है. पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू 1/√2 होती है. हमें चाहिए पाई बाई 4 माइनस h के करस्पॉन्डेंट वैल्यू. दिस इज द वैल्यू कॉल्ड एज पाई बाई 4 माइनस h. इसके करस्पॉन्डेंट अगर जाएंगे तो ये वैल्यू हमें श्योरली 1/√2 से छोटी होगी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, ये 1/√2 से छोटी होगी, बट होगी तो भी 0 और 1 के बीच में ना. जब ये 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हो जाएगी. लेकिन ऐसे एनालाइज करना है आपको. उसी टाइप से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई बाई 4 प्लस h. देखिए पाई बाई 4 ये है, पाई बाई 4 के करस्पॉन्डेंट 1/√2 वैल्यू होती है, पाई बाई 4 प्लस h यहां पे होगा, ये पाई बाई 4 प्लस h. और इसके करस्पॉन्डेंट द वैल्यू जो होती है वो 1/√2 से स्लाइटली बिगर होगी. बट उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा बिगर थोड़ी है, जस्ट आफ्टर 1/√2 वाली वैल्यू है, तो फिर भी ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा. दोनों वैल्यू इक्वल है, फाइनाइट है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा. आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए तो और क्वेश्चन करते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln 1 प्लस x बाई x. ये चेक कीजिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. गिविंग यू 1 मिनट टाइम, प्लीज डू इट. चलिए सॉल्व करते हैं. पहली बात तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसके अंदर कोई लिमिट है, ठीक है. इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln 1 माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h.
क्योंकि x को 0 माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन इसके अंदर इनडिटर्मिनेंट है। याद है आपको, जब भी कभी इनडिटर्मिनेंट आए तो पहले क्या कन्वर्ट करते हैं उसको, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। और कौन कन्वर्ट कराएगा, एल हॉस्पिटल कन्वर्ट कराएगा। वही एल हॉस्पिटल का रियल यूज तो यही होता है कि इनडिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो लिमिट एच अप्रोचेस 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एल हॉस्पिटल अप्लाई कीजिए। ln 1 माइनस एच का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एच इंटू माइनस एच का डिफरेंशिएशन -1 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच का डिफरेंशिएशन -1 -1 बाय बाय। और ये हमारे पास आ गया लिमिट एच अप्रोचेस 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/1 माइनस एच। अब यहां पे ध्यान से देखिए, h इज वेरी नियर टू 0। 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, अ नंबर जस्ट बिफोर 1। मतलब ये 1 से थोड़ा सा छोटा है और ये 1 के पहले है, तो 1/1 माइनस एच क्या होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। और उसी टाइप से राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे आप, तो लिमिट एच अप्रोचेस 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln 1 प्लस एच बाई एच। और फिर से एल हॉस्पिटल रूल को धड़ाक से अप्लाई कीजिए और ये आ गया 1/1 प्लस एच डिवाइड बाई 1 मीन्स लिमिट एच अप्रोचेस 0 1/1 प्लस एच। एच 1 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये 1 प्लस एच थोड़ा सा बड़ा होगा 1 से, तो 1/1 से बड़ी क्वांटिटी मतलब ये पूरी क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी। भाई 1/1 से बड़ी तो ये पूरी क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी होगी, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एनीबडी गॉट एग्जैक्टली सेम आंसर, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आंसर। मुझे जहां तक लग रहा है थोड़ा सा आप लोग को गड़बड़ घोटाला है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन में, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर। लिमिट अब आपका थ्योरिटिकल ओवर हो गया, थ्योरिटिकल कुछ भी नहीं बचा है। 1 मोर लेक्चर विल बी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन पहले मुझे आपके अंदर से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का डर बाहर निकालना होगा, तो आप लोग ये पूरा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू। सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। टोटल 17 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे मैंने वही क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो कि जहां पे आपको डिफिकल्टी आती है। कुछ क्वेश्चन तो पहले ही कर चुके हैं हम लोग इसमें। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और इसके सिर्फ आंसर मेरे को